नवाज शरीफ ने किसको दुनिया का लीडर कहा? नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ ने दुनिया का लीडर करार दे दिया, दुनिया का आलमी रहनुमा करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, और उनकी तकरीर जो थी वो बहुत ही तकलीफ दे थी। एक जो बाइडन अमेरिकी सदर मियाँ साहब के नज़दीक लीडर है और दूसरा नरेंद्र मोदी भारत का वज़ीर आज़म मियाँ साहब के नज़दीक लीडर है। ये दो लोग लीडर हैं और कोई नहीं है। बहुत तकलीफ दे बात थी कि नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को आलमी लीडर करार दिया। यानी नवाज शरीफ साहब के लिए लीडर अब भी नरेंद्र मोदी है। उनके जुमले ये हैं कि जी ये तो आलमी तन्हाई का पाकिस्तान शिकार हो गया। यानी अगर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से बात नहीं करता तो पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है। सबसे ज्यादा खुशी शादियाने कहाँ बजाए जा रहे थे, वो रिवायती है भारत में। भारतीय मीडिया उनकी हेडलाइंस की जीरत बन रहे होते हैं इन लोगों के इस तरह के बयान। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया कितना जला भुना बैठा है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच में भारतीय प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड लीडर कहा। इसमें उन्होंने जो बाइडन का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का फोन नहीं उठाते। बस इसी बात से पूरे पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया की जलन छुपाए नहीं छुप रही। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि नवाज शरीफ ने खुलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड लीडर कहा और इसमें कोई शक भी नहीं है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, और उनकी तकरीर जो थी वो बहुत ही तकलीफ दे थी। और नवाज शरीफ ने किसको दुनिया का लीडर कहा? ये सबसे हैरतनाक बात है कि नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ ने दुनिया का लीडर करार दे दिया, दुनिया का आलमी रहनुमा करार दे दिया। एक उन्होंने जो बाइडन को आलमी रहनुमा करार दिया, प्रेसिडेंट बाइडन, बिल्कुल जी मानते हैं, वो हैं। बहुत तकलीफ दे बात थी कि नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को आलमी लीडर करार दिया। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। साहब अपने आकाओं को कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे। वो लोग जिनको मियाँ साहब खुश रखना चाहते हैं उनको कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे। यानी कल मियाँ साहब ने ये तो कहा कि क्या क्या बुराइयां हैं। एक जो लीडर है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, दूसरा लीडर जो है वो फ़ोन नहीं कर रहा। तो मियाँ साहब की नज़र में दुनिया में दो ही लीडर हैं। इमरान खान साहब को दर्जनों वज़ीर आज़म ने और सदूर ने फ़ोन किए, उनका नहीं मियाँ साहब को याद। एक जो बाइडन अमेरिकी सदर मियाँ साहब के नज़दीक लीडर है और दूसरा नरेंद्र मोदी भारत का वज़ीर आज़म मियाँ साहब के नज़दीक लीडर है। ये दो लोग लीडर हैं और कोई नहीं है। ये एक अजीब बात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लीडर कह दिया है। यानी वो अब भी नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं। यानी नवाज शरीफ साहब के लिए लीडर अब भी नरेंद्र मोदी है। उनके जुमले ये हैं कि जी ये तो आलमी तन्हाई का पाकिस्तान शिकार हो गया। यानी अगर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से बात नहीं करता तो पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट फोन उन्होंने दो ही गिनाए हैं। एक उन्होंने कहा कि जी एक फ़ोन यानी करता नहीं है, यानी जो सदर है अमेरिका का तो जो बाइडन, और एक फ़ोन उठाता नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी के हवाले से वो इशारतन बात कर रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या बंदा इस पर कहे कि नरेंद्र मोदी एक लीडर है। आलमी तन्हाई पाकिस्तान इसलिए शिकार हो गया है कि जी चले वो तो जाने दें, वो जो बाइडन की तो बात और है, उस पर करेंगे तो लंबी हो जाएगी बात कि जी उसके फ़ोन की किसको परवाह है किसको नहीं है। नरेंद्र मोदी का फ़ोन अगर वो फ़ोन नहीं उठाया उसने इमरान खान का, तो जनाब पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। वो लीडर है नरेंद्र मोदी। और नवाज शरीफ साहब का तो ऐसे 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 फ़ोन उठाता, जिनके घर आ सकता है, शादियाँ अटेंड कर सकता है बगैर वीज़े के। तो वो फ़ोन क्या चीज़ है, वो तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त बात थी। तब फिर सवाल तो उठेंगे ना कि अपनी फौज को टारगेट पे कौन रखता है, निशाने पे कौन रखता है, अपनी फौज के लिए दिल में बुक्स कौन रखता है, कीना कौन रखता है, कौन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि इतनी ज्यादा दुश्मनी आपकी फौज से, क्या दिल में रखा हुआ आपने पाक फौज के हवाले से। फिर सवाल तो उठेंगे। अब ये जब भी सियासी रहनुमा अपने इदारों पर अदम एतमाद का इजहार करने लगे तो फिर ऐसे में जो मुल्क दुश्मन और मुखालिफिन, उन्हें हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर क्या उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिलेगा? दिल पे हाथ रखे और बताइए, क्या मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, 200% मिलेगा। क्योंकि ये अंदर से जब लोग उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे होते हैं या पता नहीं उनके अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना नाजरीन, और फिर इनके बयानात पर पाक फौज के हवाले से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी शादियाने कहाँ बजाए जा रहे थे, वो रिवायती है भारत में। भारतीय मीडिया उनकी हेडलाइंस की जीरत बन रहे होते हैं इन लोगों के इस तरह के बयान।
शर्म नहीं इन लोगों को आती। मतलब ये उनके लिए सुनहरी मौका होता है ना कि अंदर से ही इस तरह के लोग हैं, और ऐसे लोगों के होते हुए बाकी किसी को दुश्मन की क्या जरूरत है। अब होना क्या चाहिए था कि पीडीएम अपनी गलतियों से सीखती, गलतियां यानी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, इनकी कोताहियां, सीखती इस बात को एक्सेप्ट करती, तस्लीम करती कि वो जिस बयानिए को लेकर अपना सौदा बेचना चाहते हैं अवामी हलकों में, उसकी रत्ती बराबर भी डिमांड नहीं है, रत्ती भर भी डिमांड नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन के पास इदारों की मुखालफत के अलावा तो कोई चारा है ही नहीं, कोई मंजन है ही नहीं बेचने के लिए। और वो मंजन जो उनको जलील करवाता है, जिसको बेचने की बार बार ये नाकाम कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये एक बार फिर से दोबारा बड़े फ्रेश होकर आए हैं, बड़ी एनर्जी के साथ वापस आ रहे, ताज़ा दम होकर इदारों के पीछे पड़ गए। यानी कुछ समझ नहीं इनको आती ना, फिर इदारों के पीछे पड़ जाते हैं। अभी जलसे से पहले 28 अगस्त को पीडीएम का इजलास हुआ, और वहाँ पर जी पीडीएम के बकौल अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अगर ऑपोजिशन को ये लगता था कि खारिजा पॉलिसी पर हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें कोई खामियां हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, तो फिर ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए था, हुकूमत को अपनी राय देनी चाहिए थी। लेकिन हाल क्या है कि ना खुद कुछ करेंगे ना दूसरों को कुछ करने देंगे। अब पीडीएम के सरबराह एक बार फिर से इदारों को क्या करें, डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या बता क्या रहे हैं जी ये साहब, ये बता ये रहे हैं कि इदारों को आखिर करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये बताएंगे इदारों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देख लें हाल जरा इनका। शहर कायद में जो पीडीएम का एजेंडा रियासत मुखालिफ बयानिया ही बना। अच्छा नाज़रीन, जो सियासी रहनुमा, ज़रा गौर कीजिएगा, 2018 के जो इंतखाबात हुए थे ना, उसमें जो सियासी रहनुमा मिनिस्टर एनक्लेव की दौड़ से बाहर हुआ था ना, उसने अपनी हार को तस्लीम करने की बजाय ये जो सारा कह लें कि गुस्सा, गमो गुस्सा कि अरे हम हार नहीं करना चाह रहे थे, तो वो कहते हैं ना सारा नज़ला उन कुव्वतों पे डाल दिया जिनका इंतखाबी मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पीडीएम को अपनी ये जो मुर्दा किस्म की इनकी सियासत रहेगी ना, मुर्दा सियासत, इसको बचाने का कोई जवाब तो चाहिए था। ज़ाहिर बात है कुछ तो मंजन इन्होंने बेचना है, झूठा ही सही। अब जो जवाब चाहिए था ना, वो जवाब पीडीएम के सरबराह जो है ना वो ढूंढ कर आ ही गए। क्या है ज़रा मैं बताती हूँ, पहले ज़रा क्लिप चलाएगा मौलाना साहब का। अब क्या कहा जाए इस पर, अगर कोई पीडीएम के इस रवैये को शक की नज़र से देखेगा तो फिर कहा जाएगा कि किसी को भी किसी के हुब्बुल वतनी पर शक करने का कोई हक नहीं, कोई इख्तियार नहीं। चले मान लिया, ठीक है मान लिया, लेकिन इंसान को खुद भी मेरे ख्याल से अपने अल्फाज पर, अपनी अदाओं पर गौर कर लेना चाहिए ना कभी।